सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से हमारे चैनल रब की आवाज़ के अंदर दिल से आपका स्वागत करता हूं। आज की बंदगी को शुरू करते हैं। आज प्रार्थना में हमारे साथ रवि प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए रवि के साथ मिलकर आज की सभा को आगे लेके चलते हैं। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह। आइए हम इस वक्त आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, जिंदा और ना बदलने वाले परमेश्वर, प्रभु हम फिर से तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो हम पिता परमेश्वर आज के समय इकट्ठे हुए हैं पिता परमेश्वर, आप हमें बरकत आशीष दे प्रभु जी। प्रभु जी, हम खास करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आराधना के लिए, वर्शिप के लिए पिता परमेश्वर। हर एक के हाथ को, जुबान को मस्सा कर पिता, ताकि हम तेरे लिए पिता परमेश्वर ऊंचे स्वर में गा सके प्रभु जी। और प्रभु जी, मैं खास करके पास्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो आज का वचन पिता परमेश्वर वो जो सुनाए पिता परमेश्वर, वो लोगों के हृदय को पिता परमेश्वर कायल करे। लोगों के हृदय में पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर वचन फल लेकर आए प्रभु जी। और जो लोग पिता परमेश्वर इस मीटिंग को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें भी तू आशीष कर। ये छोटी सी प्रार्थना मसीह यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। सो आराधना में जाएंगे। मेरी आवाज़ उतनी ठीक नहीं है क्योंकि लगातार मीटिंग्स चल रही हैं, ऑनलाइन चल रहा है, घरों में भी विजिट मैं करता हूँ, तो गला थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा। लेकिन हमने आराधना करनी है परमेश्वर की, रुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर गले से आवाज़ नहीं निकलेगी तो भी मैं आराधना तो करूँगा ही करूँगा, क्योंकि मैंने उस जीवित परमेश्वर की आराधना करनी है। सो रेड सी फिल्म्स का ये सॉन्ग है, हाथ उठाकर गाऊंगा मैं। सो आइए हम सब लोग मिलकर इस गीत को गाते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ करते हैं। यीशु मसीह भरोसा मेरा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। तेरा नाम है ऊंचा।
से स्वागत है हमारी सीरीज़ के अंदर जो यीशु मसीह ने वाक्य कहे मैं हूँ के ऊपर हम लोग जो इन दिनों में चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग 5वें वाक्य के ऊपर बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने देखा पहला यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। फिर हम आगे गए तो यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ। कल हम लोगों ने देखा यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूँ और अच्छा चरवाहा मैं हूँ। आज हम एक नए कथन के ऊपर देखें, यानी नई वाक्य के ऊपर यीशु मसीह के, जो यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब के अंदर ये 7 वाक्य बोले मैं हूँ के ऊपर, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। ये है 11वें अध्याय के अंदर। अगर हम 11वें अध्याय के 25वें वचन के ऊपर चलते हैं तो वहाँ पर ये यीशु मसीह ने वाक्य बोला और अपने आप में ये बहुत खास है, बहुत अद्भुत है। मैं पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। यीशु ने उनसे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तो इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा हाँ प्रभु। जो स्टेटमेंट हम देख रहे हैं वो 25वें अध्याय के अंदर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ करके यीशु मसीह ने ये बात बोली। और हम सब जानते हैं आज से 1 महीना पहले जस्ट हमने जब ये सीरीज को शुरू किया था, यानी इवनिंग प्रेयर को शुरू किया, उसके बीच में गुड फ्राइडे एंड रेजरेक्शन संडे भी आया था। उस बीच में हमने ये टॉपिक थोड़ा सा छेड़ा था, थोड़ी सी बात की थी, लेकिन इतने क्लियर में हम लोग नहीं गए थे। आज फिर हम इसके ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं। अब बात ये आती है, यीशु मसीह ने जब ये बात बोली उससे पहले घटना घट रही है। यीशु मसीह ये यहाँ हमने पढ़ा मरियम को ये बात बोल रहे हैं। यीशु मसीह ये बात मरियम को बोल रहे हैं। तो ऐसे में ये बात किस लिए बोली गई हम जानते हैं, क्योंकि पीछे ये कहानी अगर हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो लाजर के बारे में आती है बात, लाजर मर गया है करके। हम देखते हैं लाजर की बहनों ने यीशु मसीह को संदेश भेजा कि प्रभु जिससे तू प्रेम रखता है वो बीमार है करके। हम देखेंगे 3 से 6 वचन, 11 के 3 से 6 तक पढ़ रहा हूँ। अति उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा है प्रभु देख जिसे तू प्रीति रखता है वे बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहनों और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वे बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। हालेलुया, कितनी ताज्जुब की बात है ना। बहनों ने क्या भेजा? यीशु मसीह को संदेश भेजा कि प्रभु जिससे तू प्यार करता है वो बीमार है। और यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं यीशु मसीह उस परिवार के साथ, यानी मार्था, मरियम, उसके भाई लाजर के साथ प्यार रखता था, यानी प्रेम रखता था उनके साथ। ये जानने के बावजूद भी हम देखते हैं कि ये सब कुछ जानने के बावजूद यीशु मसीह ने क्या किया, वहाँ पर 2 दिन के लिए और रुक के लिखा हुआ है। अब सवाल ये आता है क्यों रुका यीशु मसीह, क्यों और 2 दिन वहाँ पर रुके, है ना? 2 दिन और क्यों रुके वहाँ पर? क्या उनके प्यार के अंदर कोई कमी थी? हम अपने आप से सवाल कर सकते हैं ना, क्या उनके प्यार के अंदर कोई कमी थी या उनकी सेवा के अंदर कोई कमी थी जो यीशु मसीह वहाँ पर 2 दिन और रुक गए? या फिर जब यीशु मसीह उनके घर पे आते थे क्या वो सेवा अच्छी नहीं करते थे कि यीशु मसीह को 2 दिन रुकना पड़ गया? है ना, बहुत सारी बातें आती हैं। क्या ये वही मरियम नहीं है जिसने यीशु मसीह के पैरों पर जाके इत्र डाला था? है ना, हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। जब एक दूसरे से प्यार रखते हैं तो यीशु मसीह और 2 दिन वहाँ पर क्यों रुक रहे हैं, जबकि यीशु मसीह से अपना दोस्त भी कह रहे हैं। लाजर को अगर हम पढ़ेंगे 11वें वचन में उसने लिखा हुआ है, उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहा हमारा मित्र लाजर सो गया है। मित्र बोला जा रहा है। हालेलुया, यीशु मसीह उसको क्या कह के बुला रहे हैं? लाजर को मित्र कह के बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि वो सो गया है करके, है ना। हम लोग भी कई बार ही अपने जीवन में ये सोचते हैं ना, हम प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु हमें दोस्त करके बुलाता है। जैसे यूहन्ना की किताब उसके 15वें अध्याय के 14वें वचन में यीशु मसीह हमें मित्र कह के बुलाते हैं। यूहन्ना पहले अध्याय 12वें वचन पढ़ते हैं, वहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन कहता है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर ने संतान होने का अधिकार दिया। हमारे मन में भी होता है ऐसी बातें आती, प्रभु हमें मित्र बुलाता है, अपने बच्चे बुलाता है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है यीशु मसीह 2 दिन और डिले कर रहे हैं और ऐसे समय में और डिले कर रहे हैं, यानी ऐसे समय में रुक रहे हैं
बात को टाल रहे हैं जब वो लोग मुसीबत में फंसे हुए, जब उसका भाई बहुत बीमार है। संदेशा भी जा चुका है लेकिन यीशु मसीह वहां पर रुक रहे हैं। हालेलुया। हम लोग भी अपने जीवन में कई बार ऐसे ही देखते हैं ना, हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। हम लोग देखते हैं कि हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं बहुत बारी, है ना, और हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें तुरंत नहीं मिलता। हम लोग सोचते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के प्रति क्यों उत्तर नहीं दे रहा, या जो हम प्रार्थनाएं कर रही हैं वो क्यों उसका जवाब हमें अभी तक मिल क्यों नहीं रहा करके। और हम बहुत जल्दी क्या होते हैं, मायूस हो जाते हैं, हम दुख वाली अवस्था में चले जाते हैं, परेशानी वाली अवस्था में चले जाती है। और लेकिन एक बात का ध्यान रखने का जो होता है वो है परमेश्वर का अपना समय है। हमारा समय परमेश्वर का समय नहीं, परमेश्वर का अपना समय है। वो अपने टाइम में सारे काम करता है। परमेश्वर अपने समय में क्या करता है, सारे काम करता है, और उसकी टाइमिंग जो है वो परफेक्ट टाइमिंग होती है। अब परमेश्वर की क्या है, परफेक्ट टाइमिंग होती है। लेकिन हम जो इंसान हैं, हम लोग क्या होते हैं, हमारे अंदर जजमेंटल स्पिरिट है, हम बहुत जल्दी ना जज करने लग जाते हैं, न्याय करने लग जाते हैं, और उसका नतीजा निकालने लग जाते हैं, बातों का नतीजा निकालने लगते हैं। हम रुकते नहीं है, ठहरते नहीं है, सुनते नहीं है, लेकिन हम जजमेंटल स्पिरिट में चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपका स्वभाव भी ऐसा ही है? क्या आप भी ऐसे सोचते हो? कई बार हम लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं शायद हफ्तों से, काफी टाइम से हम जजमेंटल स्पिरिट में चले जाते हैं, अरे मेरी प्रार्थनाएं कहाँ जा रही है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उसका उत्तर क्यों नहीं आ रहा करके, है ना। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है, जब ऐसी बातें होती है कई बार हम ये भी सोचते हैं कि परमेश्वर को मेरी कोई परवाह नहीं है, वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मेरा ध्यान नहीं रख रहा। हम लोग ऐसा बोलने लग जाते हैं कि परमेश्वर को कोई मेरी फिक्र नहीं है, मेरा ध्यान नहीं है, मुझसे वो प्यार नहीं करता। और हम लोग कई बार क्या बोलते हैं, जैसे मैंने भी पहले ही बताया, हम लोग समय से प्रार्थना कर रहे हैं, महीनों से, सालों से। शायद हम किसी नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, कुछ लोग शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, कुछ बहनें बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, कुछ लोग किसी बीमारी में उस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो। कोई भी एक बात हो सकती जिसके लिए हम लोग प्रार्थना लगातार कर रहे हैं, और प्रार्थना इन चीजों के लिए हम लगातार कर रहे हैं हफ्तों से, महीनों से, सालों से, और हमें उत्तर नहीं मिलता। और हम सोचते क्या बात है, हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा करके। हमें ऐसे लगता है कि हमारी जो प्रार्थना है ना, वो ऐसे कानों में जा रही है जो सुन नहीं सकती हैं। हमारी प्रार्थना ऐसे कानों में जा रही है जो सुन नहीं सकती हैं। और हम लोग ऐसे सोचते हैं कि क्या परमेश्वर हमारे जो जिंदगी के अंदर जो घटना घट रही है, परिस्थिति आई है, उसके प्रति वो अनदेखा तो नहीं कर रहा, वो नजरअंदाज तो नहीं कर रहा हमारी परिस्थिति को। हम लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, हमने जब यहाँ पढ़ा, प्रभु ने बोला, यहाँ पर हमने जो 2-3 वचन देखे थे, यहाँ लिखा हुआ है, चौथे वचन में लिखा हुआ है, ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए। और आगे भी यीशु मसीह ने 15वें वचन में एक बात बोली, मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं। अपने चेलों को देखकर बोल रहा है, मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था, मैं जहां पर लाजर था वहां पर ना था, जिससे तुम विश्वास करो। वो चाहता है कि विश्वास बढ़े, उन चेलों का विश्वास और बढ़े, धीरज उनका और बढ़े करके। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर समय ले रहा है, टाइम ले रहा है, डिले कर रहा है बहुत सारी बातों के लिए, पता नहीं क्या बात है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर जब डिले करता है वो डिनाई नहीं कर रहा है। यानी अगर परमेश्वर समय ले रहा है वो इनकार नहीं कर रहा, डिले डिनाई नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए, परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहता है, हम उसके ऊपर उम्मीद रख सके और ज्यादा उम्मीद कर सके, वो ये चाहता है। हालेलुया। और वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि हम उसके ऊपर ज्यादा निर्भर हो जाएं। और वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि हम उसकी शक्ति के ऊपर विश्वास करें कि वो कोई सामर्थ के बड़े काम करेगा करके। हालेलुया। वो इनकार नहीं कर रहा, वो अपने समय में कोई बड़ा काम करने वाला परमेश्वर। और हम क्या देखते हैं, हम ये देखें कि जो चीजें अभी मुझे नजर नहीं आ रही है साफ साफ, उनको मैं साफ साफ देख पाऊं जो मुझे धुंधली नजर आ रही हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग अक्सर ऐसा नहीं सोचते हैं। यहाँ पर लाजर मर गया है, यहाँ पर लेकिन क्या घटना में घट रहा है, लाजर मर गया है, यीशु मसीह ने 2 दिन और ले लिए हैं वहाँ पर, जबकि वो बीमारी की हालत में था, बीमारी की अवस्था में था। यीशु मसीह ने 2 दिन और ले लिए, वो 2 दिन और रुक रहे वहीं पर जहाँ पर वो थे, 2 दिन और रुक रहे वहाँ पर हम देख रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है, 2 दिन यीशु मसीह ने लेट कर दिया। अब जहाँ यीशु मसीह जा रहे हैं, जहाँ पर लाजर है, यानी मर चुका है, उसको कब्र के अंदर रख दिया गया। कितने दिन हो चुके हैं? 4 दिन हो चुके हैं। मैं ये सोचता हूँ वो तो मरे से भी मरी स्थिति में चला गया।
मरे हुए से भी मरी स्थिति में वो तो चला गया। 4 दिन हो गए कब्र में रखे हुए, है ना। लेकिन एक चीज़ मेरे भाइयों और बहनों, हमें ध्यान रखना, हम किस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। मैंने बोला निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया मूसा के ऊपर, ये बोलकर मैं जो हूं सो हूं, और प्रभु ने उनको दिखाया भी। इजरायलियों को गुलामी से छुड़ाकर, लाल समंदर को 2 भाग कर कर, उनको जंगल में मन्ना देकर, पानी देकर, छुटकारा करके, बीमारी से बचा के प्रभु ने बार बार दिखाया मैं जो हूं सो हूं कर कर। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं, ये मरी हुई है, वो जो मर चुका है, लाजर मर चुका है, 4 दिन हो चुके हैं, कोई उम्मीद नहीं है, उनकी बहनें रो रही हैं, पीट रही हैं। यीशु मसीह उस समय पे क्या बोल रहे हैं? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह वही परमेश्वर है जिसने क्या किया है। लूका की किताब अगर हम 7वें अध्याय के अंदर जाते हैं, 8वें अध्याय के अंदर जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्या किया। वहां लिखा हुआ एक 12 साल की लड़की थी जो कुछ समय पहले मर गई थी। यीशु मसीह वहां गया, उस मरी हुई लड़की की अवस्था को क्या कर दिया? बदल के रख दिया, उसको जिंदा कर दिया। वहां पर लड़की को क्या कर दिया? जिंदा, 12 साल की लड़की। फिर हम लूका के 7वें अगर अध्याय में जाते हैं, वहां पर लड़के के बारे में पढ़ते हैं। लड़का 1 दिन का मरा हुआ था, और लड़के की एज तो मुझे नहीं मालूम कितनी है, लेकिन लिखा हुआ वो लड़का मरा हुआ था, 1 दिन का मरा हुआ था। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। ये दोनों घटनाओं में देखते हैं यीशु मसीह बड़े बड़े काम करते हैं, यानी इसके पास वो ताकत है पुनरुत्थान की। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं करके। अब यहाँ पर लाजर को मरे कितने दिन हो गए हैं? 4 दिन हो चुके हैं, 4 दिन। और जब यीशु मसीह वहां पर आ रहे हैं जहां पर उनकी बहनें घर में हैं, हम देखते हैं हर एक जाति के अंदर, धर्म के अंदर अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। उस समय भी ये रिवाज था जैसे आज भी होता है, कोई मर जाता है तो कुछ दिनों तक लोग घर में अफसोस करने आते हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं, अगर 18वें वचन के अंदर जाते हैं, वहां पर क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा। बैथनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। वो लोग शांति देने आए, वहां पर तसल्ली और हौसला देने आए। जैसे आज भी ये रीत है कि हम लोग किसी घर में ऐसे कुछ होता है, हम उनको शांति, तसल्ली, हौसला देने जाते हैं। हालेलुया। लेकिन देखने वाली क्या बात है यहाँ पर मेरे भाई और बहनों, क्या देखने वाली बात है? प्रभु बोल रहा है कि मैं मरे हुए को भी जिंदा कर सकता हूँ। यीशु मसीह ने क्या बोला उसको, मार्था को? मैं पढ़ूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। 21वें वचन में मार्था ने यीशु से कहा, है प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। हालेलुया। यहाँ पर हम प्रभु के अनुग्रह को देखने जा रहे हैं, यहाँ पर हम प्रभु की दया को देखने जा रहे हैं, यहाँ हम प्रभु के एक बड़े काम को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये उसको नहीं बोला मार्था को कि तेरा विश्वास कमजोर है। उसने उसको डांटा नहीं, झिड़का नहीं, ना ही उसको अलग किया या उसको अपने से दूर किया, क्योंकि उसका विश्वास कमजोर था। यीशु मसीह ने ये सब नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं उसको आगे? तेरा भाई जीवित होगा। मैं फिर से पढ़ देता हूं, तेरा भाई फिर जी उठेगा। बड़े प्यार से बोल रहे हैं, तेरा भाई फिर से जी उठेगा। अब यहां पर देखते हैं, एक बड़ा काम हो रहा है, एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। एक बड़ी यीशु मसीह के शब्द निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं करके। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह ने ये बात नहीं बोली कि मार्था को ये बात नहीं बोली अपने समय में फिर जिंदा हो जाएगा, कोई बात नहीं, परमेश्वर उसको फिर से जलाएगा। प्रभु ये बात नहीं बोल रहा। यीशु मसीह ने क्या बोला? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। यदि कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो मर भी जाएगा तो भी जिएगा। मेरे भाइयों बहनों, इस बात को जब मैं दोहराता हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, इससे मेरे अपने बचपन की एक बात याद आ जाती है। जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, स्कूल में थोड़ा पढ़ता था, वहाँ पर हमारे सर ने हमें ये बात बोली थी कि यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। और जिस धर्म से मैं आता हूँ, जिस जाति से मैं आता हूँ, वहाँ पर यह शिक्षा दी जाती थी, अगर आप पाप करोगे तो जिनको हम मानते वो आएंगे, आपका गला काट के ले जाएंगे, आपको नरक में फेंक देंगे। फिर ऐसे में कोई उम्मीद नजर नहीं आई भी, कोई उम्मीद भी है जीवन किसके आगे वाले, क्योंकि स्वर्ग नरक तुम बचपन से सुनते हैं, टीवी पे भी बहुत सारे धारावाहिक आते हैं जिसमें स्वर्ग नरक दिखाया जाता है। लेकिन कोई ये उम्मीद नहीं दिखाई जाती कि एक पापी भी बंदा बच सकता है करके। लेकिन मैंने किसी के मुंह से ये सुना, यीशु मसीह खोयों को ढूंढने आया, पापियों को बचाने के लिए आया, और वो बोलता है यदि कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो भी जिएगा। मैंने ये सुन के हैरान हुआ था बचपन में। तब मैंने यीशु मसीह के ऊपर थोड़ा विश्वास करना स्टार्ट किया।
हालेलुया। गवाही तो मेरे जीवन की कुछ और ही है, क्यों मैं यीशु मसीह के पीछे चलना स्टार्ट किया, ऐसा क्या हुआ था, वो एक अलग बात है। लेकिन ये बात ने मेरे को हिट किया कि ऐसा भी कोई परमेश्वर है जो पापियों को बचाने के लिए आए करके, जो ये कहे कि यदि तुम मेरे ऊपर विश्वास करोगे मर भी जाओ तो भी जियोगे करके। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, हम सब लोगों को मालूम है एक ना एक दिन हमको ये दुनिया छोड़कर जाना ही जाना है। ये 4 दिन से मरा हुआ था, हमें नहीं मालूम हाँ एक दिन जब मौत आएगी किस रूप में आएगी, किस सूरत में आएगी, वो किस उम्र में आएगी हम नहीं जानते, लेकिन ये डेफिनेट है कि मौत आएगी। लेकिन यीशु मसीह क्या बात बोल रहे हैं उन सब के लिए जो लोग ये बात सुन रहे हैं, यदि तुम मेरे ऊपर विश्वास करते हो, यदि तुम मेरे ऊपर विश्वास करते हो मर भी जाओगे तो भी जियोगे, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं। आपको मालूम है यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो मरी हुई अवस्था को जला के रख देता है। जहां पे आपको ना उम्मीदी लगती है वहां पे उम्मीद दे देता है, जहां पे कोई खुशी नहीं है वहां आनंद लेके आ जाता है, जहां पे लगता है कोई काम हो नहीं सकता वहां पे वो काम कर देता है। वो है यीशु मसीह, उसे यीशु मसीह कहते हैं। हालेलुया। तो क्या आपको लगता है आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि कोई आस उम्मीद उमंग नजर नहीं आ रही, एक मरी हुई अवस्था में जी रहे जहां पे कोई आशा नहीं है इस जीवन की, क्या अगले जीवन की भी कोई आशा में नजर नहीं आ रही कि हमारा बनेगा क्या करके। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह हमें उम्मीद देते हैं। क्या उम्मीद देते हैं? वो सिर्फ इस जीवन की गारंटी नहीं करते, वो अगले जीवन की भी गारंटी करते हैं। और मैं मानता हूं, मैंने बहुत सारी धार्मिक किताबें पढ़ी हैं, हर रिलीजन से पढ़ के देखी हुई हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी ये किसी से नहीं सुना, कभी किसी से ये नहीं सुना ना पढ़ा मैंने कहीं पर कोई ये बोल के गया हो यदि तुम मेरे ऊपर विश्वास करोगे तो अनंत जीवन तुम्हारा है करके। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ये बात बोल रहे हैं यदि तुम मेरे ऊपर विश्वास करोगे तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। अब दूसरी बात, हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास क्यों करें? क्योंकि उसने मौत को हरा दिया है। जिनको हम पहले मानते थे, ये दुनिया मानते हैं, उनका हमें कुछ नहीं मालूम, उनका अस्तित्व हमें नहीं मालूम वो कहाँ है करके, लेकिन यीशु मसीह ने करके दिखाया। जब वो ये बात बोल रहा है मैं मुर्दों को भी जला दूंगा, उसने पहले करके दिखाया, लोगों को पहले जला के दिखाया, यानी मरों को जिंदा कर दिया उसने, और खुद भी मरने के बाद जी उठा। तो हम क्यों ना उम्मीद करें उसके ऊपर, क्यों ना उसके ऊपर विश्वास करें, क्योंकि उसने सब कुछ करके दिखाया। और ऐसे में आज हमारी ये स्थिति है मेरे भाइयों और बहनों, अगर हम भी मार्था और मरियम की तरह सोचते हैं कि प्रभु के बच्चे हम लोग हैं, प्रभु की संतान हम हैं, हमने संदेशा भेजा था, यानी अपनी प्रार्थना परमेश्वर तक भेजी, लेकिन प्रार्थना अभी तक सुनी नहीं गई है, अभी तक मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई, हफ्तों से, महीनों से, सालों से। लेकिन यीशु मसीह की अपनी टाइमिंग है, परमेश्वर की अपनी टाइमिंग है, वो जानता है कि मैंने कब काम करना है। तब तक हमें क्या करना है मेरे भाई और बहनों? अपने ईमान को बढ़ाना है, अपना जो प्रभु के ऊपर निर्भरता है वो बढ़ाना है, प्रभु के ऊपर पूरा समर्पण करना है। तब अपने टाइम में अपना काम करेगा, हम प्रभु की महिमा को देखेंगे, प्रभु के जलाल को देखेंगे, प्रभु के बड़े काम को देखेंगे। हालेलुया। और जब वो खुशी मिलेगी, वो आनंद मिलेगा, वो हमारे बयान से बाहर होगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, क्या आप लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार है? क्योंकि उसने हर एक बात में बोला जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। आज हम लोग शारीरिक तो नहीं, आत्मिक रीति से जो लोग भूखे हैं, जिनको कोई प्यार नहीं मिल रहा, मोहब्बत नहीं मिल रही, आत्मिक रीति से प्रभु देने के लिए तैयार है। और आज भी हम लोग अंधकार में चल रहे हैं, ज्योति की कोई आशा नहीं है और ना ज्योति के बारे में जानते। यीशु मसीह बोलता है मैं हूं। और आप चाहते हैं आपके जीवन के ऊपर कोई निगरानी करने के लिए, आपको चलाने वाला नहीं है, आपको निर्देश देने वाला नहीं है, किस दिशा में आपको जाना है, क्या फैसले लेने हैं। यीशु मसीह कहता है मैं अच्छा चरवाहा हूं, और जो मेरे पास आएगा वो क्या पाएगा? वो क्या लिखा हुआ था वहां पर? सेफ्टी पाएगा, सैल्वेशन को पाएगा और सिक्योरिटी को पाएगा। यीशु मसीह ने बोला द्वार मैं ही हूं, वो डोर का काम करता है। अब यहाँ यीशु मसीह बोल रहे पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं करके। मेरे भाइयों और बहनों, हमें सोचना अपने आप को, क्या हमारी भी कोई ऐसे हालात परिस्थिति है जहाँ पे मरी हुई सी बातें लग रही है, हमको अवस्था लग रही है? ये समय हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, उसके ऊपर ईमान लेकर आए, क्योंकि उसने साफ साफ बोल दिया पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। और हम देखते हैं बाइबल के अंदर प्रभु ने फिर कितने बड़े बड़े काम किए करके, जिसने एक लड़के को, मरे हुए लड़के को जिंदा कर दिया, एक मरी हुई लड़की को जिंदा कर दिया, लाजर को जिंदा कर दिया। ये तो मरे हुए लोग हैं। बीमारों के अंदर देखते हैं जिनके अंदर कोई आशा नहीं थी कि वो कभी ठीक हो सकते हैं, चाहे वो 38 साल का रोगी था, चाहे 12 साल की रोगन थी, चाहे जन्म से अंधा था, उनके जीवन में कोई उम्मीद नहीं थी। किसने कर दिया? जिसके पास वो सामर्थ्य है, जिसके पास वो शक्ति है, यीशु मसीह ने।
क्या हम ऐसे यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहेंगे, उसके नज़दीक नहीं आना चाहेंगे? आप जैसे भी हो अपने बोझ के साथ, अपनी परेशानी के साथ यीशु मसीह के पास आइए और अपना जो भी आपके पास बोझ है, जो भी आपकी तकलीफ है, उसके चरणों में रख दीजिए और प्रभु आपको हल्का कर देगा। क्योंकि मत्ती की किताब उसके 11वें अध्याय में लिखा हुआ, यीशु मसीह खुद कहते हैं ये बात, है बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज किस बोझ के नीचे दबे हो मेरे भाई और बहनों आप लोग? जो भी जिस तरह का भी बोझ आपके ऊपर है, वो बीमारी का, परेशानी का, झगड़ों का, शादी से रिलेटेड हो सकता है, बच्चे को लेके हो सकता है, बिजनेस को लेके हो सकता है, कर्जे को लेके हो सकता है, यीशु के पास आइए, वो शांति और आनंद देगा। वो क्या बोलेगा? अपना बोझ मुझे दे दो, अपना बोझ मुझे दे दो, मुझे मालूम है तुम नहीं उठा सकते करके। हालेलुया। यीशु मसीह आपका बोझ उठाने के लिए तैयार है। अपनी आंखों को बंद किए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से शाम के समय में आपके चरणों में आते धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए जिनके द्वारा आपने हमसे बातचीत की। प्रभु सच में हमारे जीवन में बहुत बार हम ऐसे ही करते हैं, जब हम प्रार्थना करते रहते हैं, निरंतर करते रहते हैं, हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना अनसुनी की जा रही है, हमारी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं आ रहा है, हमारी प्रार्थना ऐसी जगह पे जा रही है जहाँ पे कुछ हो नहीं सकता प्रभु। लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु तू काम करने वाला परमेश्वर है, तेरा अपना ही समय काम करने का। जैसे सपोपदेशक में लिखा हुआ प्रभु जी, हर एक चीज़ का एक समय है प्रभु जी। हाँ प्रभु, आप हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, आपके ऊपर निर्भरता को बढ़ाना चाहते हैं प्रभु। इस समय जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्रभु, जिनके जीवन में प्रभु कोई आशा नहीं है पिता परमेश्वर, जीवन में निराशा है, कोई उम्मीद नहीं है प्रभु जी, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं प्रभु जी, मरी हुई एक अवस्था है प्रभु जी, बीमारी, तकलीफ है, रोग है प्रभु जी, बंधन है प्रभु जी, आज मैं उन सब लोगों के लिए तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु। उनके हालात, उनकी परिस्थिति, उनके सारे बंधन, सारे श्राप उनके जीवन से आप तोड़ दीजिए प्रभु। आपने कहा पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। हाँ प्रभु जी, जितने ये लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने जीवन में प्रभु पिता परमेश्वर तेरी आशीष और तेरी बरकत को देख सके प्रभु, तेरे आनंद को देख सके प्रभु जी, और प्रभु जी जो तूने वायदा किया वो अपने जीवन में पूरा करते हुए देख सके प्रभु जी। हाँ प्रभु, आप ऐसा कर रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर तेरे नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए, आमीन। सभी को जय मसीह की। हमारी जो सीरीज चल रही है आई एम के ऊपर, आज 5वीं कंप्लीट हो गई, कल 6वीं और संडे को लास्ट आएगा 7वां वचन। मैं चाहता हूं कि इन दिनों में आप ग्रो करें। आज भी मैं देखता हूं बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे भी हैं, अगर उनको बाइबल में से कोई किताब बोल दी जाए ना निकालो करके, तो पहले इंडेक्स में जाते हैं चेक करने के लिए कि ये किताब है कहाँ करके, बजाय यूट्यूब के ऊपर मत्था मारें ये वीडियो वो वीडियो, पहले बेसिक्स बातों के ऊपर काम कर लें। कोई भी बच्चा 10वीं 11वीं की किताबें नहीं पढ़ता, पहले वो बेसिक बातें सीखता है, कहाँ फाउंडेशन होती है, यानी ABC सीखता है, फिर वो शब्द सीखता है, फिर वो आगे सेंटेंस सीखता है। हम लोग ऐसे ना बन जाए सीधा बड़ी बातें करने लगे, पहले बेसिक बातें सीख लें। किताबों के नाम याद होने चाहिए, कौन सी किताब कहाँ है ये पता होना चाहिए, बाइबल में कितनी किताबें हैं, सब कुछ जो बेसिक बातें पहले वो पता होनी चाहिए। ये एक समय है जब हम लोग बाइबल को बहुत नज़दीकी से सीख सकते हैं, जान सकते हैं और अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में बहुत परिवर्तन लेके आ सकते हैं। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, बेसिक के ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। कल फिर मिलेंगे शाम को 7 बजे, तब तक सभी को जय मसीह की। हमारी वीडियो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय मसीह।